सतगुरु की महिमा बड़ी बिना जाने वे हरि भव को हरे हरि भव को हरे और पाप के जोड़ पदम गुरुदेव प्यारे ओ राम नाम की दीक्षा लेकर जग के तार निहारे अरे ज्ञानी ध्यानी पंडिता ऐसे गुरु बने ज्ञानी ध्यानी पंडिता ऐसे गुरु सत्यानंद से सतगुरु सत्यानंद से सतगुरु भाई अरब करब में जोड़ पदम प्रणाम करूं श्री सतगुरुदेव ओ राम नाम की निशा देकर जग के और संत न मिले कथा कर जोड़ पदम प्रणाम करूं श्री सतगुरुदेव प्यारे ओ राम नाम की दीक्षा देकर जग के तार निहारे ए सात समुद्र चाही करूं धरती सब कागजी करो धरती सब कागजी करो पर गुरु गुण लिखो ले जा करी जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री सतगुरुदेव प्यारे ओ राम नाम की दिशा देकर जग के तार निहारे गुरुदेव प्यारे कर जोड़ पदम कर जोड़ पदम प्रणाम करूं सतगुरुदेव प्यारे एक शब्द दो कान है एक शब्द कान है एक शब्द दो कान है और एक नजर दो आँख एक शब्द यानी आवाज एक
शब्द है, कान है। भगवान ने दो कान दिए ना। नजर भी मनुष्य के पास एक है, लेकिन आंखें दो हैं, है ना। एक शब्द दो कान है, एक नजर दो आँख। एक शब्द दो कान है, एक नजर दो आँख। यूं गुरु गोविंद एक है, यूं गुरु गोविंद एक है, भाई मान सके तो प्रणाम करूं सद्गुरुदेव प्यारे। ओ राम नाम की दिशा दे कर जग के तारनिहारे। दे कर जग के तारनिहारे। कर जोड़ प्रथम प्रणाम, है ना। आपका दिल भी करता है ना कि जीवन में उसकी इतनी बड़ी कृपा मिली है कि आपको इतना बड़ा सद्गुरु मिला है, इतना भारी दरबार मिला है, और इतना भारी परमात्मा का राम नाम का मंत्र मिला है आपको। तो फिर करता है ना दिल आपका प्रणाम करने के लिए, झुक जाने के लिए चरणों में। तो आइए ना। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री सद्गुरुदेव प्यारे। ओ राम नाम की दिशा दे कर जग के तारनिहारे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो मिला। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री सद्गुरुदेव प्यारे। राम नाम की दिशा दे कर जग के तारनिहारे को। और सद्गुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज को बॉम्बे में आपके लिए लेकर कौन आए? स्वामी ईश्वरदास जी महाराज, है ना। तो क्या होगा जब गुरु महाराज खड़े होंगे, आपको दर्शन देंगे, आपके सपने में गुरु महाराज आएंगे और पिता महाराज भी आपके सपने में आएंगे। तो आप पहले किसको प्रणाम करोगे? वही बात है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, क्या लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद जी को मिला। अपने पिताजी की क्या कहूं, जिनका पूरा मन। अपने पिताजी की क्या कहूं, जिनका पूरा मन। मिल तो ले ये देते हैं ना, मिल तो ले ये देते हैं। राम नाम का बंदे, कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री सद्गुरुदेव प्यारे। ओ राम नाम की दिशा दे कर जग के तारनिहारे। देते हैं के दे नहीं, जय हो जय हो। देते हैं के दे नहीं, देते हैं दिल को। ऐसा साधु से जिया, ऐसा साधु से जिया, भाई नहीं जगत में। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री सद्गुरुदेव प्यारे।
सदगुरु महाराज, पिता महाराज, उन्होंने क्या, गुरु महाराज ने यही कहा कि देखूं सुनूं कहूं चिरकाल। हाँ, देखूं कहूं सुनूं चिरकाल, यानी शरीर जाने के बाद भी सदा सबको देखता रहूं, सुनता रहूं और कहता रहूं, और सभी को ये महसूस भी होता है कि देखता रहूं, कहता रहूं कि गुरु महाराज देखते भी हैं, सुनते भी हैं, कहते भी हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन सामने तो कोई चाहिए ना, आपकी भावना को जगाने के लिए, आपको धैर्य दिलाने के लिए, आपके मुश्किल के समय में आपको धैर्य दिलाने के लिए, आपकी खुशी के समय आपकी खुशी को बांटने के लिए, उसको दिन दूना रात चौगुना करने के लिए कोई तो सामने हाजिर चाहिए ना, चाहिए ना हाजिर। तो हम वही बोलते हैं इनकार्नेशन थियरी। वो बोलते हैं कि रीबर्थ और रीअवतार। आई एम नॉट मीनिंग दैट बाय दैट। मैं यहां पर उस शब्द से नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि भाई गुरु ट्रांसफॉर्म होता है गुरु के अंदर में, और ये परंपरा चलती रहती है। गुरु समाया, थोड़ा रुकना भाई, गुरु समाया शिष्य में और शिष्य लिया करने, ट्रांसफॉर्मेशन, इनकारनेशन। गुरु समाया शिष्य में और शिष्य लिया करने, और गुरु समाया शिष्य में और शिष्य लिया करने, ए गुरु समाया शिष्य में और शिष्य लिया करने। अब अलग अलग कैसे करें, अलग अलग, come on you tell me, you people are the young ones, you are learned ones। आप लोग पढ़े लिखे हो, कोई साइंस की फैकल्टी में है, कोई आर्ट्स में है, कोई लिटरेचर करता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स करता है। हाँ, you tell me, can you separate? Can you separate? Can you separate? बोलो बोलो, नहीं ना? So that means you agree with me. अलग अलग कैसे करें, एक प्राण दो देह, यू कांट सेपरेट। इसीलिए क्या करना, वो दुविधा में पड़ना ही नहीं। हाँ, सिर्फ जैसे आवाज उठे, जैसे यहाँ पर म्यूजिक की तान चले, जैसे सर्वशक्तिमते परमात्मा ने का शब्द आपके कान में आवे, तो अपने आप को झुका दो, अपने आप को उड़ने दो, तो आपके ऊपर कृपा गुरु की अपने आप बरसेगी। सब दुविधा को छोड़ दो और क्या कहना कि करी जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री सतगुरुदेव प्रथम प्रणाम करूं श्री सतगुरुदेव प्यारे, और राम नाम की दीक्षा देकर यज्ञ के तार निहारे। स्वामी, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? एक ही बात पकड़ लो, एक ही बात पकड़ो भाई, पकड़ लो। क्या पकड़ने का? कि स्वामी मोहे न बिसारियो, स्वामी मोहे न बिसारियो, लग लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, हमसे तुमको बहुत है, पर तुमको हमको करी जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री सतगुरुदेव प्यारे। और क्या है?
आज तो पर्व का दिन है ना, पर्व का दिन है आज। आज सदगुरुदेव का जन्म दिवस है, हाँ? और हनुमान जी का, इसके साथ में उनका भी हनुमान जयंती भी है। राम भक्त है हनुमान। तो क्या है, गुरु चरणों में बैठ कर, गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात, पूरन कर दे कामना, पूरन कर दे कामना, यही संत की जात। कर जोड़ प्रथम प्रणाम करूं श्री सतगुरुदेव प्यारे। और यहाँ जो 24 घंटे का जो अभी अमृतवाणी पाठ का महायज्ञ होने जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो भी आएगा क्या होगा कि लाली सतगुरु देव की, हाँ, लाली सतगुरुदेव की, जित देखूं तित लाल। हाँ? कौन सी लाली, कौन सी लाली? देखो गुरु महाराज का चेहरा देखो, है ना, कैसा लाल लाल, कैसा चमकता हुआ, कैसा सुंदर चेहरा। तो ऐसा पिताजी महाराज का ये कहना था कि ऐसा सुंदर जो चेहरा है, इसीलिए परमात्मा के सिवा ये कोई हो ही नहीं सकता है, मतलब। तो उस चेहरे को देखो, उस लाली को देखो, हाँ? और उस लाली को जो है, उस लाली को देखो एक बार। चलो एवरीबॉडी लुक एट गुरु महाराज स्वामी सत्यानंद जी महाराज के चेहरे पे देखो, क्योंकि दर्शन से ही आशीर्वाद मिलता है। हाँ, अभी नहीं, बात खत्म नहीं हुई भाई, अभी चुकना नहीं, चुकना नहीं, बी रेडी। वहां देखो, देखिए 2 मिनट देखिए, टक टकी लगा के देखिए। हाँ, अरे तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरी झोली भर जाएगी। देखिए वहां पर। अब आप अपने नजरों को, अपने शरीर को मत हिलाइए, सिर्फ अपने नजरों को घुमा के यहाँ बीच में जो गुरुजी बैठे वहां आइए, आइए, पहले वहां ले जाइए, लेफ्ट में ले जाइए, वहां जहां पिता महाराज बैठे वहां ले जाइए। हाँ, वहां चेहरे की लाली को देखिए। हाँ, देखिए देखिए, और फिर अब अपनी नजर को सेंटर में ले आइए। हाँ, और गुरुजी के कुर्ते की लाली को देखिए, देखिए देखिए, है ना, इनकारनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेलिब्रेशन। तो करम धर्म गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात, अरे पूरन कर दे कामना, यही संत की जात। तो गुरु जिस पर राजी हो जाए और सुख दुख में साझी हो जाए, फिर कौन कमी, फिर कौन कसर, गुरु का भंडारा काफी है। जय हो, जय हो, जय हो सद्गुरु देव की जय, जय हो। तो अखंड अमृतवाणी आरंभ तो हो चुकी, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये ध्यान में रखिए कि बीच बीच में एक घंटे में एक बार परम कृपा स्वरूप का पाठ भी करेंगे
और बाकी समय में राम अमृत पद पावन वाणी से अमृतवाणी को बार बार रिपीट करेंगे। बहुत अच्छा अवसर है, जिनको गाना ठीक से आता है, अमृतवाणी गाने आती है, तो उनको यहाँ मौका दिया जाएगा कि वो अमृतवाणी का पाठ सामूहिक करवा सकें। ये अमृतवाणी ऐसी पुस्तिका है कि वेद पुराण और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, यहां तक कि बाइबल और कुरान, उसमें जो ज्ञान विस्तृत रूप में दिया गया है, विस्तार सहित बतलाया गया है, वो ज्ञान इसमें आपको अमृत की बूंदों के रूप में दिया गया है। अगर कोई सही मायने में इसको अभ्यास रोज करे तो उसको किसी भी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़े तो कोई बुराई नहीं है, अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए पढ़े तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सार है वो अणु में है, और ये अमृतवाणी बहुत ही महा शक्तिशाली अणु है। घर में कोई बाधा हो, विघ्न हो, संकट हो, कोई विघ्न हो, मातम छाया हो, मौत सर पे मंडरा रही हो, धन का अभाव हो जाए, धन बिल्कुल गायब हो जाए, समझते ना, अभाव होना एक चीज है और धन गायब हो जाना अलग चीज है। जिस ड्रॉर में हाथ डालो पैसा है ही नहीं, जिस जेब में हाथ डालो पैसा है ही नहीं, जिस बटुए को खोल के देखो तो पैसा है ही नहीं, और खर्चों की तरफ देखो तो एंडलेस लिस्ट पड़ी हुई है। ऐसी पिकैरियस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? सर्वप्रथम सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए, गुरु को याद करो, आवाहन करो और फिर अमृतवाणी का पाठ करो। आज तो ये अखंड होने जा रहा है। अखंड का मतलब एक्यूमुलेटेड एनर्जी, जय 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 जय, एंड इसकी प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज डिफरेंट देन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक होता है 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ये अर्थमेटिक है। 2, 4, 6, 8। लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है? 2 into 4 into 8 into 16 into 32, मतलब उसका मल्टीप्लाई होता है। वो इधर खाली ऐड होता है, 2 + 4 + 8, और ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई होता है। तो अखंड में मनुष्य कितनी भी ऊंचाई पे उड़ सकता है, अपने दुख का एक्सप्रेशन अपने गुरु के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में कर सकता है। ये दुख की जो कंडीशन है ये कभी कभी आती है, हमेशा नहीं होती है। लेकिन जीवन में ऐसा एक समय आता ही है कि बड़े से बड़े बलवान आदमी को भी मजबूर करता है, और अंत में उसको प्रणाम करना पड़ता है, चरणों में झुकना पड़ता है, हाथ उठा के दुआ मांगनी पड़ती है। संसार है ये, यहां इतना बलवान कोई नहीं कि सिर्फ अपने दम पर निकल जाए आगे। मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप अपने ज्ञान पे भरोसा करते हो?
आप अपने ज्ञान का भरोसा कैसे कर सकते हो? आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो। आपको अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूं। जिस आदमी को यही पता नहीं कि मैं कौन हूं, वो सिचुएशन को क्या समझेगा? उसको क्या सच्चाई दिखाई पड़ेगी? जब तक खुद अपने सच्चे अवतार में वो नहीं आएगा, तब तक उसको कुछ भी सच्चा दिखाई नहीं पड़ेगा। और जैसे ही हम अहंकार से हटते हैं और गुरु के शरण में आते हैं, तो धीरे धीरे हमको अपना सच्चा स्वरूप भी समझ में आने लगता है। ये थियरी है, ये मेन एम है भजन करने का, सत्संग करने का, कि आखिर अंत में हमको ये तो पता चले कि मैं कौन हूं, मेरे माता पिता कौन है, मैं किस लिए आया हूं। मुझे तो सब वस्तु चाहिए, अपने लिए चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और भी ज्यादा चाहिए, दूसरे से कई गुना चाहिए, दूसरे को ना हो मेरे को हो। ऐसी सब भावनाएं बनी हुई कॉम्प्लेक्सिटी जगत की कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें आप जो समय यहां बिता रहे हो सत्संग में, ये आपका सफर है कि मैं कौन, ये जानने का सफर है, सेल्फ रियलाइजेशन का सफर है। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ भी सही नजर नहीं आएगा। कोई डिस्कशन में आप बैठे हो, कोई आर्गुमेंट्स हो रही हैं, अगर आपने एक पक्ष ले लिया तो फिर आपको दूसरे का पक्ष समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक पक्ष ले लिया तो दूसरा पक्ष आपके अपोजिट हो गया, तीसरा पक्ष भी आपके अपोजिट हो गया, बिकॉज यू हैव टेकन अ स्टैंड। एक पक्ष आपने ले लिया है, और अगर आपने कोई पक्ष नहीं लिया है तो आपको सबकी बात समझ में आएगी। उसको कहते हैं निरपेक्ष होके जजमेंट देना। ऐसे ही संसार में वस्तुएं हमारी हैं, ये मेरा महल है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी फैक्ट्री है, सब कुछ मेरा है। हाँ तेरा है, पर तुझे यही नहीं पता कि तू कौन है। तेरा तो जब होगा जब ये पता चलेगा कि भाई तू कौन है, कि मैं ये हूं इसलिए ये मेरा है, मैं फलाना फलाना हूं इसलिए ये मेरा है। लेकिन यहां तो यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। जब तुझे ये पता नहीं कि तू कौन है, तो वस्तुएं तेरी कैसे हुई? वस्तुएं तो उसी परमात्मा की हैं, आपको यूज करने के लिए मिली है। उपभोग करो, भोग मत करो, उपभोग करो। कंज्यूम बट विद ए क्वेश्चन मार्क। व्हाई शुड आई कंज्यूम सो मच? व्हाई शुड आई वेस्ट सो मच? ये ज्ञान हमारे यहाँ पुस्तकों में है, और जिनको हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, उनमें ये ज्ञान प्रैक्टिकल में है। दे आर मच ग्रेटर देन अस, ऑल्दो इन नॉलेज वी आर बेस्ट। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आज जो कुछ हो रहा है वो हमसे बहुत आगे है। एक उदाहरण सुनिए। हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन श्री रतन टाटा अपने 3-4 साथियों के साथ जर्मनी गए। तो जर्मनी में एक रेस्टोरेंट में वो खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 4-5 महिलाएं एक टेबल पे बैठ के अपना कुछ खा रही थी। एक तरफ कोई एक कपल बैठा था, एक तरफ कोई 2-4 और लोग बैठे थे। तो टाटा ने देखा भाई सब लोग बहुत ही थोड़ा थोड़ा मंगा के खा रहे हैं, और जो कुछ खा रहे हैं तो प्लेट पूरी की पूरी साफ कर रहे हैं। और अपने इंडिया का कल्चर क्या है कि और मंगा भाई, ये भी मंगा ले, वो भी मंगा ले, और ये भी मंगा लो।
ये हम अपनी शान है, हमारे इंडिया में इसको हम अपनी शान समझते हैं कि हम जितना खाएंगे नहीं उतना छोड़ेंगे। ये कंजम्पशन का ज्ञान हमको जो मोस्ट एसेंशियल है, जिसकी वजह से कहीं पर गरीबी बढ़ फैलती है, आपकी गलती की वजह से शॉर्टेज होती है। तो इन्होंने तो जैसे इंडियन लोग मंगाते हैं वैसे मंगाया सब अपना, 3-4 लोगों ने मिलकर खाया, आधा खाना खाया आधा छोड़ दिया। इसमें हम अपनी शान समझते हैं। तो वो जब उठ के जाने लगे खाना खा के, तो वो 4-5 महिलाएं जो बैठी थी वो उठ के आई कि एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने ये जो खाना मंगाया इतना, ये क्यों नहीं खाया, आधा क्यों छोड़ दिया? तो रतन टाटा ने उसको कहा कि भाई वाई यू आर बॉदर्ड, वी हैव पेड फॉर इट, हमने पैसा दे दिया इसका, इन प्लेटों का हम पैसा दे चुके हैं और पैसा हमने दिया तो ये भोजन हमारा हो गया, हमने खाया नहीं खाया इससे क्या फर्क पड़ता है? बोले वेट जेंटलमैन, यू जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। मोबाइल लगाया उसने, 5 मिनट में 2 ऑफिसर आ गए कि ये कितना खाना झूठा छोड़ा इन्होंने, देख लीजिए ये प्लेटों में झूठा खाना पड़ा है। तो उसने कहा रतन टाटा ने कि वी हैव पेड फॉर इट, हमने इसका पैसा दे दिया है, हमने कोई ऐसा नहीं है कि हमने आधा का पैसा दिया आधे का पैसा नहीं दिया। तो उन ऑफिसरों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे मुल्क में अगर आप भोजन ये आधा खा के छोड़ते हो, झूठा छोड़ते हो, तो आपको पेनल्टी लगाई जाती है। वो जितने भी 4 या 5 जो भी थे सबको 100 यूरो डॉलर की पेनल्टी लगाई। दिस इज द फैक्ट। हमारे भारत में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। जय जय। लेकिन सत्यानंद जी के दरबार में साधना सत्संग में आपने देखा होगा कि वहां पर बिल्कुल भी झूठ छोड़ने का अवसर नहीं दिया जाता। इससे तुमको क्या नुकसान है भाई, तुम्हारा तो पैसा लग गया, कोई बात नहीं। उसने बोला, जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि ये नेशनल वेस्ट है, ये दूसरों की मुख से निवाला छीनने वाली बात है। जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज को आपने चूस लिया, आपने ज्यादा चूस लिया, इसके कारण से किसी को नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ आप सोचोगे भाई मैं राम का नाम लेके बेड़ा पार हो जाएगा, तो वो भी आपकी गलती है। राम नाम लेने वाले को गुरु के सारा ज्ञान उसको लेना चाहिए, अपने चरित्र में उसको उतारना चाहिए। वाई यू शुड लीव फूड इन द प्लेट। जिस देश में इतने भूखे मर रहे हो और वो भी झूठा होके भी आप उसको क्या करते हो, झूठे को नाली में डालते हो। तो टाटा को सॉरी बोलनी पड़ी। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा भी बारीकी से शास्त्रों की इज्जत जितनी करते हो उससे ज्यादा उसका पालना करनी चाहिए। शास्त्रों की इज्जत करके क्या हो रहा है, सर के ऊपर तुम भागवत लेके चलो, 108 औरतें चली कि 2000 औरतें चली, ठीक है वो एक एक्सप्रेशन है कि भाई वी रिस्पेक्ट भागवत, लेकिन जो भागवत के अंदर जो एक एक बात कही गई है उसका पालन होना चाहिए। अतिथि का हमारे यहाँ सत्कार करने का मतलब ये कि भाई अतिथि का कहीं से भी आ सकता है। उन जमाने में तो होटल नहीं होते थे, धर्मशाला भी किसी किसी गांव में होती थी। तो उसमें शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी गली में अगर कोई अतिथि आता है तो ये आपकी लायबिलिटी है कि वो भूखा ना सोए, उसको खिला के सो। आप उदाहरण दिया, मदालसा ऋषि, उम्र बड़ी हो गई, जंगल में वन में रहते थे। अब ये वन में रहने वाली बात को, इसका एनालिसिस हम अगली सभा में करेंगे। व्हाट इज वन, व्हाई वन हैज टू गो टू द वन। वन में ऐसी क्या खास बात है, वन में जाने से क्या होता है। वन में जाने से जो
रामचंद्र हैं वो श्री राम बन जाते हैं। ध्रुव वन में गया, भगवान राम वन में गए, और बड़े बड़े देवता और भी हुए हैं जो वन में गए हैं। एक बात के लिए हरिश्चंद्र ने पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। सपने में दान किया था, रियल में नहीं किया था, सपने में किया था। तो अन्न की इज्जत करो। गुरु कहते हैं हमारे, तुम गुरु का आनंद लेते हो ठीक है, पर भूल जाते हो गुरु ने क्या कहा। अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान, ये उसी का दान है मेरे भाइयों बहनों। तुम अपनी कमाई से लाए हो ठीक है, लेकिन दान तो उसी का है। उसी के धूप से, उसी के जल से, उसी की मिट्टी से ये अनाज बना है और सबके लिए बना है। इसको बांट के खाना चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार है। जिस जमीन से पैदा हुआ उस जमीन पे सबका अधिकार है। अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान, करते उपभोग हम, उपभोग थोड़ा कंजम्पशन का आसपास का ध्यान रखते हुए कि मैं तो इतना खाऊं कि मुझे नींद में बावला हो जाऊं, पेट में अफारा आ जाए, और बगल में कोई ऐसे 2-4 परिवार हो या भूखे, उनको पूरा पेट भर भी ना मिले। पैसा अपना अपना है, खाना अपना अपना है, लेकिन फिर भी इट इज योर ड्यूटी के उपभोग हम, उपभोग करो। ये छोटी छोटी बातें जब तक जीवन में आपके निखार नहीं लाएंगी आपके जीवन का, तो यू कैन नॉट रीच एनीवेयर। साफ सफाई की मोदी जी बोल रहे हैं, तो साफ सफाई का थोड़ा ध्यान तो अभी हुआ है, लेकिन कम से कम कचरा ना करें ऐसा तो ध्यान हमको रखना चाहिए। और साफ सफाई करने वालों की थोड़ी इज्जत भी करनी होगी। वो किसी बच्चे ने कहा कि माँ कचरे वाली आई है, हम लोग बोलते हैं कचरे वाली, तो उसकी माँ ने बोला बेटा कचरे वाली नहीं बोलने का, उसको बोलने का कि सफाई वाली आई है। कचरा तो हम करते हैं, ये तो कचरे वाली है, ये तो सफाई वाली है, ये सफाई करने आई है। तो आप अपने शरीर का पर्सनल, कई लोग पर्सनल केयर भी नहीं कर पाते हैं, जंगलियों की तरह से नाखून बड़े रहते हैं और गुरु के चरणों में चुभा देते हैं। सचमुच मैं वही सच बोलता हूं। तो उनको ये भी भान नहीं है कि मेरे नाखून बढ़ गए, और बालों में कंघा भी लगाना है, मुंह को भी धोना है, पर्सनल सफाई भी करनी है। ये तो है ना कि आप चूहे भी वहीं लौटते रहो और आप भी वहीं लौटो। कोई आदमी बोलता है मैं तो यार लेटा हुआ हूं, तो चूहों को खेलने दो, क्या करें, थोड़ी मींगनी तो करेंगे। ये कबूतरों को हम घर में नहीं घुसाना कभी। कबूतर बहुत बड़ी बीमारी लंग्स की दे देते हैं, फेब्रोसिस होती है। कबूतरों के पंख से जो हवा लग के आती है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, इसलिए कबूतरों को दाना दो पर थोड़ा दूर, घर के अंदर मत देना दाना। घर में कबूतर पालना भी नहीं, बिल्ली भी मत पालना, वो लक्ष्मी का रूप नहीं है, वो बिल्ली है, तो तुमने लक्ष्मी मान लिया, कमाल की बात है। तो कुत्ता फिर विष्णु है, बोलो। जानवरों को हमको प्यार करना है, प्रेम करना है, जितना हो सके उतना उनकी रक्षा करनी है। ये सब नॉर्म्स हैं सोसाइटी में। आपके आसपास के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, उससे कई गुना कीमत के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। सब लोग जब शर्ट पहन रहे हैं, कोई 500 का आ रहा है, 1000 का आ रहा है, 700 का आ रहा है, 800 का आ रहा है, आप बोलोगे मैं 50,000 का शर्ट पहन के उसमें खड़ा रहूंगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा मेरे भाइयों बहनों। उससे स्ट्रेस पैदा होता है,
स्ट्रेस पैदा होता है। आपने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन स्ट्रेस पैदा हो गया। वो जो 40 आदमी जो आपको देखकर उनकी रात की नींद हराम हो गई कि हम ये शर्ट कब खरीद पाएंगे। सो बिहेव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप अपनी मस्ती में कुछ भी करते जाओ। आप अपनी मस्ती में रहोगे तो फिर एक दिन मस्ती का अफसाना भुगतना पड़ता है। इसलिए मस्ती लेनी है तो दरबार में लो फकीरों की तरह से। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाए राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ये सब वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड में आप जाके फकीर बनो, वर्चुअल वर्ल्ड में मजा लो। राजा जनक को पकड़ लिया सैनिकों ने और दरबार में पेश किया, दूसरे राजा के दरबार में। राजा जनक को जंजीरों से बांध के दरबार में ले जाया गया। राजा जनक पसीने पसीने हो गए और उनका पेश किया गया कि ये हमारे बगल के राजा हैं और इनको हमने जीत लिया है, अब इनको क्या सजा देनी है, क्या व्यवहार करना है, आप बताइए। तो पानी पानी हो गए। इतने बड़े देश के राजा, विदेही के राजा, और दरबार में जंजीरों में खड़े हैं बंद के, पसीना पसीना हो गए। वो राजा सामने वाला कुछ कहता, इससे पहले ही क्या हुआ, नींद टूट गई, निंद्रा टूट गई। तो निंद्रा में देखा तो मैं तो अपने शयन कक्ष में सो रहा हूं। पसीना देखा तो पसीना रियल आया उनको, बिस्तर भीग गया, बहुत घबराए। तो अपने गुरु को बुलाया। जब कोई स्थिति बहुत सीरियस हो, उसमें अपना दिमाग मत चलाना आप। उस वक्त जो उस सब्जेक्ट का, जो उस विषय का जो ज्ञानी हो, वो भी सर्टिफाइड, नॉन सर्टिफाइड नहीं। कोई राह चलता है वो बाबा नहीं, तो सर्टिफाइड हो, उसको आप पूछो, कंसल्ट करो, तो आपको सही राह मिलेगी। चाहे जो आपको कहे जी मैं आपको लोन दिला दूंगा 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, क्यों भाई, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा धंधा करता हूँ, तू मेरे को 5 करोड़ क्यों दिलवाएगा भाई? नहीं, आप आजकल तो पैसा बहुत आ रहा है फॉरेन से, तो आप ले लो 5 करोड़ का। अच्छा, आप बोलोगे तो 10 करोड़ भी दिलाएंगे आप। वाह, 5 भी दिलवाएगा, 10 भी दिलवाएगा, तो लेगा क्या? क्या हम लेगा? 3% लेगा। 10 करोड़ का 3% हुआ कितना? हाँ, 30 लाख बोलो, और 5 करोड़ का 15 लाख। तो ऐसे चक्करों में मत पड़ना। आपके ऊपर कोई गुरु की कृपा नहीं हो रही है। कई लोग आते भाग के मेरे पास में, मेरे गुरु की कृपा हो गई, आपकी कृपा हो गई। मेरे क्या कृपा हो गई कि 10 करोड़ का लोन देने को तैयार हो गया। तो मैं बोला तेरा 15 लाख लेने को तैयार हुआ है, वो 10 करोड़ का लोन देने को तैयार नहीं हुआ। तो चमकता है, जो चमकता है वो धोखा होता है, याद रखना। चमकता है वो धोखा होता है। जितना हीरा नहीं चमकता, उससे ज्यादा कांच चमकता है। कांच को अगर हीरे की तरह काट दो तो उसकी जो चमक है वो हीरे से भी ज्यादा है। और मेरी बहनें समझती हैं, कोई नकली हीरे पहनने का रिवाज हुआ है, लेकिन उसका साइज तो होना चाहिए। असली 1 कैरेट का पहनने में तकलीफ होती है, 2 कैरेट का पहनने में तकलीफ होती है, और आप 25 कैरेट का इधर कांच की गोटी लटका के, और आप सोचो कि लोग मेरे को ये समझते होंगे कि ये बहुत पैसे वाली है, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है।
महिलाओं के पास जो नजर है वो किसी के पास नहीं है। प्रणाम है आप लोगों को। महिलाओं के पास तो कमाल की नजर होती है। तो शूर्पणखा जो है वो राम को भी देखती है और राम की तमन्ना भी मन में करती है और साथ साथ में लक्ष्मण को भी देखती है। उसको लगता है, राम जी बोलते हैं भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, तो अच्छा कोई बात नहीं, वो जो तुम्हारा छोटा भाई है ना बहुत सुंदर है। तो राम जी ने ये नहीं कहा कि इसकी भी हो चुकी शादी। राम जी भी थोड़े उसको बहका दिए कि जा तू कोशिश कर देख, मेरा छोटा भाई ये मान जाएगा, बहुत सालों से जंगल में मेरे साथ घूम रहा है, उसको शायद तेरी जरूरत होगी। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, मैंने ऐसा पढ़ा है कि यहाँ तो बड़ा भाई है, आप ऐसा करो कल मेरे को जंगल में उस झाड़ के नीचे मिलो। बहुत खुश हो गई। उसने दिया है वर्णन कि शूर्पणखा सारे दूध वालों को उसने महल में बुलाया, उसका संदेशा गया कि सब दूध आज कहीं किसी को देना नहीं, आज दूध सारा दूध महल में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा नहाएगी दूध से। दूध से नहा के श्रृंगार करके और बढ़िया तैयार होके वो चली गई उस झाड़ के नीचे जहाँ लक्ष्मण जी आने वाले थे। और लक्ष्मण जी ने उसको देखा कि हाँ क्या, और उसने भी देखा लक्ष्मण को, क्या बात है भाई, तो हीरो लग रहा है। कौन सा गाना आया है ना, तू मेरा हीरो, क्या है वो, मैं तेरा हीरो। तो वो इतने उसमें उत्तेजना में आ गई, लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण ने कहा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो उसके मुख से अपनी ब्यूटी की प्रशंसा सुनकर कोई भी स्त्री प्रसन्न हो जाती है। आपको किसी स्त्री से बात करनी हो ना तो आप पहले ये पूछोगे साड़ी आपकी बहुत अच्छी है, वाह कमाल है, आपने कितने में ली है। तो अगर आपको लगता है कि 5,000 में लिए तो आप बोलो कम से कम भाई 20,000 दिए होंगे आपने, तो 5,000 कभी नहीं बोलेगी, ये बोलेगी कि 20,000 तो नहीं लेकिन 18,000 में ली है। तो लक्ष्मण ने तो क्या किया, उसको अपने जैसे नजदीक आई वो तो अपने तलवार से उसका नाक काट, कान भी थोड़े थोड़े काट दिए। अब तुलसीदास जी ने दोहा दिया है कि भाई जिसकी नाक ऐसे लग रहा है जैसे किसी की नाक कटी हो, कितनी सुंदर स्त्री हो, कितना ही सुंदर पुरुष हो, अगर नाक ही कट जाए तो फिर वो बहुत बदसूरत हो जाता है। तो महिलाएं आदर की पात्र हैं और अब तो मोदी जी की इनके ऊपर कृपा बरस रही है। हर एक कंपनी में डायरेक्टर लेना पड़ेगा इनको। आप तैयार हो जाओ, जिस जिसको डायरेक्टर बनना है, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये वो हमको वर्चुअल वर्ल्ड में घुमा रहे हैं, रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड में घुमा रहे हैं। मेक इन इंडिया, ये चीज वो चीज फलाना चीज ढिकना चीज, बैठे बैठे ताना बाना बुन रहे हैं पर बुनाई कुछ नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब हमको उनसे मतलब नहीं है, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, हमको उनसे मतलब नहीं है। हमको मतलब इस बात से है कि हमारे को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए हमारे पास कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एंड स्पेशली हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। जब भी आपको लगे कोई चीज बहुत चमक रही है तो समझ लेना कि ये हर चीज सोना नहीं होती है। और मूर्ख किसको कहते हैं? सोने को सोना नहीं समझना इतनी बड़ी मूर्खता नहीं है। हाँ, सोने को सोना नहीं समझना इतनी बड़ी मूर्खता नहीं है, जितनी बड़ी मूर्खता पीतल को सोना समझना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम अब आगे बढ़ेगा। अमृतवाणी का पाठ अखंड चलता रहेगा। जितने भी लोग बैठना चाहें बैठे, घर जाके आना चाहें घर जाके आ जाएं। और यहाँ पर आपके लिए
बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध किया गया है। वहीं चढ़ा दो महाराज जी को पिता। तो अभी अमृतवाणी ये हो जाए, इसके तुरंत बाद फिर ये अपना व्यंजन और उपभोग और जो भोजन है वो शुरू हो जाएगा। आप भोजन भी करते जाइए, थोड़ा विश्राम भी ले लीजिए, फिर आ जाइए, करते रहिए। कल सुबह 9:30 बजे फिर सभा लगेगी और उसमें इसी प्रकार से सभा होके और फिर पूर्ण आहुति होगी और प्रसाद सबको मिलेगा। जय हो, जय हो। लो वे रामाश और बच्चे जिनके बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं। अभी और बाकी बच्चों को बाहर काउंटर पे मिलेगा। बाकी बच्चे वह काउंटर पे से ले लेना। ओ राम अमृत पद पावन वाणी, पावन पाठ राम गुण गान, राम राम जप राम हरि राम, सत्य परम Jai
संकट हरण तारक सब अनुकूल। अपना राम नाम है सुख, राम नाम है नाशक, सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो उसमें राम नाम सुख जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चारे उसमें भागे ब्रह्म सारे, उसमें बस जाए राम सदा होवे वह जन पूरन का। चित्त में राम नाम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तारे। राम सिमरन हो राम सिमरन, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शब्द सुख ज्ञान सबूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। माता पिता मानव सुख दाता, सब जन साजन सखा प्यारा। अंतकाल के सकल सहारा, राम नाम सिमरन राम नाम है संगी, सदा सने शुभ शुभ। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं है अकेला। निर्जन वन विपद हो बड़ निशान तब सब हो, जो जब राम नाम की जागे संकट सर्व सहज से भागे। बड़ी विषम जब आवे, मेरे विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम जपिए सुख दाता, सच्चा साथ जो इस करता। मन जब तेरे को नहीं पावे, चिंता जिसको दूर बनावे। राम जप चिंता दूर, चिंता मन चित चिंतन पूर। सागर हो मिटाना, अति दुख में है मन घबराता। राम राम बहुबार, जन का करता मेरा पार। घड़ी कठिन करता, नष्ट कठोरों के शिकवा। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। एक घटना घोर घटे जिसमें दुर्लभ दुखड़े ले बेगे। राम राम मिल के रखिए, राम राम सुख दे। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम है सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम की तेरी शरण शांति आश्रय है। पूजी राम नाम जी भाइये, अपने साथ नाम ले जाइए। जन्म मरण का खटका है, राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाम, परम पुरुष पावन प्रभु सदा प्रसन्न जग तप ध्यान योगी जान, मन कुटिवास अति बैरा। राम नाम बिना नीरस पोत, राम राम जप धरिए लोग। राम जाप सब संयम साथ, राम जाप है कर्म आराम। राम जाप है परमा प्यार, सिमरो राम राम सुख राम। राम जाप गई ऊंची करनी, माना विघ्न महो दुख हरनी। राम राम कर जपना है, सुरत नेम तब तपना। राम जाप है सर्व समाधि, हर समाधि व्याधि उपाधि। विधि सिद्धि और निधान, दाता राम है सब सुख दान। राम नाम चिंतन सुविचार, राम नाम जपने शरणा। राम राम श्री राम गाना है परम पद अमृत। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। राम नाम रचन अमोल, धनो अतुल प्रभावती प्रताप। राम नाम बीजाक्षर महाशक्ति को, राम नाम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र
पदम प्रकाशे राम नाम जप दोष विनाशे कुंडलिनी निबोधे सुषमन खोले राम मंत्र अमृत रस खोले मुझे नाद सहज बहुभाग अज पाजा विदर हो शांत राम नाम पद शक्ति जगावे राम नाम धुन जबी रमावे राम नाम जब जगे अभय चेतन भाव जगे सुख संग बंदी अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिल फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि यत सत साधु संत सयाने राम नाम निष्ठेन तापस योगी सिद्ध ऋषि पर जपते राम भावन भक्ति बने भजनी भजते राम राम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर रमय वेद भाव से पूरण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठी सुनते राम नाम जपया सुनते राम अनाथ इसमें सुनती शूर माते राम राम स्वच्छाद समान देव देवी गण देव विधाता राम नाम भजते गणनाथा राम नाम सुखनी जन गाते स्वर संगीत से राम लीला कीर्तन कथा करते विद्वान सार संसार राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान विद्या मन कल्पित मत जा विद्या मोह मद में विद्या मन मुखिया मनोरास सच्चा राम नाम जपना विद्यावान विद्या वैनी विद्या गुरु गुरु राम नाम जप सत्य मूलक है रचना सारी सर्व संत प्रभु राम बसारी मकड़ी से तार हुआ राम जग विस्तार विश्व वृक्ष का नाम है भूत उसको तो प्राणी कभी न भूल राम राम प्रभु राम वंदे मातरम शक्ति जन्नाथ स्वरूप आदि अंबर वंदे राम शरण शरण राम राम भाव से मेरे अपने आप परम गुरु स्मारक करूं हरता पाप राम नाम पिता पिता में है अन्न दान सुख भोग प्रसार सब संत समान हृदय तलैत प्राण नाम बिना सब जीव स्वार जो हो गौर विराग हे राम बिना नहीं सजे शिकार राम नाम है सब रंग जगत के जीवन जानो जग की ज्योति जो जल मार राम बिना मोहिनी माया जीवन ही दया कर माया पूरा समझिए सब संसार जाने राम नाम संसार जानिए ज्ञान विवेक इसमें राम नाम नहीं तूने गंध मत मत बोल होने तो राम नाम दिल खोते राम बिन बात विधान मारी ब्रह्मा करे राम की भक्ति बिना जन्मन में अंधे रहे मम मन नाम तुम्हारा राम भज कर जय राम करिए नित्य उत्तम काम कर्म कलाम करिए राम राम कर जा करिए गम ना गम की का राम नाम जो करता निहार जगते सबके राम राम अभिराम जब से राम नाम महामल लगता नरक द्वार पे ताला राम राम जब पाठ चलते कर्म बंद अटका जब राम नाम की टूटे भाटा बड़ा अमंग में टूटे राम राम का ऐसा चिंता मणि पारस मणि जैसा राम राम तुम्हारे साथ राम नाम है ज्ञान गुण आगर राम श्री राम महाराज बहुत सिद्धू में अतुल जहान राम नाम जब दीन दस्तार राम नाम जब परम सरार राम नाम सब दूर करने में मनमोहन राम जब रवि देश समान राम आत्म है अज्ञान राम के रंग महान मिले अपने जिसने भगवान राम नाम को सिमरिए राम नाम एक ठान परम पावन पावन परम अति धर्म नेता राम कृपा ले अंत समान
का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग रूठा। तेरा यही दिन नरम मन की रखियो मेरे। भगवान नाम प्यार। नाम नाम देवे बीता जो तेरा नाम हत्या रे। राम नाम ले दरगद दिला नहीं धर्म नाम में जने विधि रे। राम नाम मन मुख में मोल राम नाम भीतर मन खोले। राम नाम घट भीतर बसे सास सास रस रस रस। राम नाम के मेल से सन जाते सब काम। देव देव देवेता नाम महासुख धाम। आओ में राम नाम धर्माया कान में राम नाम जमाया। राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब गाया। अगर राम नाम नंदाची और अविद्या विपद विनाशी। राम देव प्रभु संकट संजय में दूर। राम नाम जो जपेग में उसके भीतर कोश कुबेर। राम राम जब होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए संजय राम नाम से करिए। आगे मुझ के सुनिए सिद्धांत राम नाम जपू में राम राम प्रभु राम जयू में राम राम हरे राम। अमृत वाणी का निकाल राम राम मन बीच रमाना। पिता संकट विपद निवार करता शिव श्री भगवान। राम नाम जप पाठ से के हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो सुगुन गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार। तो इसी प्रकार ये अखंड अमृतवाणी कल सुबह 9:30-10 तक चलेगी। जय हो जय हो जय हो। अभी जो नेक्स्ट अमृतवाणी कोई गाना चाहता है वो हाथ उठाए। जय श्री राम। अभी शाम को फिर 5 बजे मुलाकात होगी 5 o'clock। यस। और जब तक आप वहाँ पर सब पूरा ये खाने पीने का पूरा स्वाद लीजिए, ठाट से खाइए, जितना पेट भर के खाइए, झूठा नहीं छोड़ना। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम तुम सुधा समान। पावन पाठ राम गुण गान राम राम जप राम ही नाम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम। अमृत वाणी राम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि गान। अमृत वाणी अमृत श्री राम 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 मुद मंगल राम। अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा सुगम गीत राम की अर्चना। अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम। ये अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सुखी समाधान।
अमृत रसना वही कहावे, राम राम जा नाम सुहावे। अमृत कर में नाम कमाए, राम राम परम सुख जाए। अमृत राम नाम जो जावे, अमृत पद सोई जग पावे। राम राम अमृत रस सार, चेता परम आनंद। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम राम में राम को सदा विराजित जान। ओ राम नाम मुझ मंगलकारी, विघ्न हरे सब पाप। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ साधि शिव कर। ओ राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगल। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें सुख सभी मन जाए। जाओ राम नाम धुन नाद, भागे वासे विषम विचार। ओ राम नाम मन तृप्त बुझावे, शुद्ध रस सीध शांति ले। राम राम जपिए करबा, सुविधा सुविधि बने। राम राम सिमरो सदा, अतिशय मंगल हो। विषम विकट संकट हरण, कारक सब को। तो जपना राम नाम है सुविद, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो तुझी दर्शन। जिसमें राम नाम सुख जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो जाए, उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वैदन पूरन का। जिसमें राम नाम जो सिमरे, निश्चय बहु सागर से कर। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम सब सुख। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम प्यारा। अंतकाल से सके सारा, राम राम तेरा धारण हार। ओ सिमरन राम नाम है संगीत, सदा चले सुवन शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वर्ण विपद हो घोर, हम सब बोल। जब राम राम की जागे, संकट सर्व सर आगे। बाधा पड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जाए। राम राम जब ये सुखदाता, सच्चा साथी जो करता। तो मन जब तेरे को नहीं पावे, चिंता चित को चूर। राम राम जब चिंता चूरक, चिंता मणि तो सबका हो बड़ा दुख में मन घबराते। बगिए राम राम को वार, का करता। तो कड़ी कड़ी का टिंकर कटोर। राम राम जब ये प्रतिभा, सुखदाता प्रभु। तो घटना घोर कटे जिसपे, दुर्जन दुखे लेने के। जब ये राम राम मिलते, रखिए राम। राम नाम हो सदा सहाय, राम राम है राम राम प्रभु राम के शरण साथिया से। तो पूजी राम नाम की पाइए, बातें साथ राम ले जाइए। हंसे जन्म मरण का कटका रहे नाम पर। राम राम श्री राम है जीत लोग का नाम। परम पुरुष पावन प्रभु सदा करेंगी। तो एकदम ध्यान योग ही जा, मन कुटी वास धीमे राम। राम नाम में रस भोग, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधे। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम राम। ओ राम जाप कहीं ऊंची करनी, माता विघ्न बहु। राम राम मंत्र जपना है सुवेद ने। राम जाप है सरस्वती, सरस्वती जारी मारे की अर्नब गाता। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप
राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज पराक्रम बीज अक्षर पद पदम प्रकाशे राम राम जप को एक कुंडली न बोलते सुषमा बोले राम बोले पुत्रे नाथ सहज बहुमा अज पाता पितर हो हे राम नाम पर शक्ति जगावे राम नाम तुम हे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे एक रंगे विद्या टूटे बारी राम लीला की प्रजीत पावन परम पाठ राम राम जपया सफल सिद्धि कर साजना राम नाम अनुराग तो तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए साधु संत सयाने राम नाम निष्ठिन बखाने तापसी योगी सिद्ध शिव जपते राम राम तो भावना भक्ति बड़े भजनी बजते राम नाम रमणीय बजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म तो पूरे पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम नाम जप ध्यान सुनते राम अनाथ तो इसमें सुनती सूर रमाते राम राम प्रसाद समाते देव देवी कंधेर मिलाता राम राम बजते घंटा ओ राम राम सुगुनी जन गाते स्वर संगीत से राम जाने कीर्तन करते विद्वान सार संसार मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित कल्याण मिथ्या मोह मन में डाल मिथ्या मनु किया मनोराज सच्चा राम राम जप का मिथ्या वाद विवाद विरोध मिथ्या वैरिता हट क्रोध मिथ्या क्रोध दुर्गुण राम नाम जप संत सत्य बल कह रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारे बीज से धर्म कड़ी से नार हुआ तो राम से जग वृक्ष का राम है मोह पुष्प प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुना राम 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 महान पालन रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंतर मध्य राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष बालक प्रभु हरना पाप विनाश राम नाम बिना बिता बिहार खंड दान सिख भोग बसा ये प्रथा है सब सपन समान राम बिना सब नीरज स्वाद जो स्वर बिना राम ये नाम बिना सच्चे सिद्धार राम नाम वो जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति ज्वाजल मां राम नाम बिन मोहिनी माया जीवन ही तो सुनना समझिए सब संसार राम नाम सच्चा ये सुनना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं ये सुनने ग्रंथ बंद मन मोते बने जो राम नाम जगत होते राम नाम बिन बात विचार हमारी रत्ना करे राम नाम दीपक बिना जन्म में अंधेर रहे से मन नाम सुमाला राम राम भजन श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जिसने कर्तव्य कर्म करा करिए राम राम करिए गमना गम के काम राम जाप जो करता निहार सोते जगते शब्दिया जपे राम राम जपते राम नाम माला लगता दर द्वार पे ताला जपते राम नाम जपा जपते कर्म जब राम नाम की टूटे बांधा बड़ा बाप मन का राम नाम का ऐसा चिंता बड़ी पारस बड़ी राम नाम सुधारक सागर राम नाम है ज्ञान गुणागर राम राम श्री राम महाराज सिंधु में असुर कहा राम नाम सब तीरथ सार राम राम जप परम स्नान सब दूर करते राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरे अज्ञान राम जाप से आनंद महान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू में राम राम कृपा है सब उत्पाद राम कृपा ले अंत समाल राम प्रभु है जन प्रतिपा राम कृपा है उत्तम योग राम कृपा है शुद्ध योग राम कृपा संयम राम नाम को मन में बसाना सुपद राम
कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे राम कृपा तब ही अवतरे। लहू में राम में उतर ली जैसे जल में पी नहीं। राम कृपा भरपूर कृपा भक्ति भाव से भक्त सुजान बसते राम कृपा का निदान। राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी ज्ञान व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद राम नाम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान देता अमल जल निर्माण। राम नाम धुन बूझ से भव में जाते भार। राम नाम धुन ज्ञान से सब शुभ जाते जान। बाबू में राम नाम मादान करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म कबू का भक्ति प्रेम अनुराग तू तेरा चरण पड़ेगी रतियों में। अपना आप विरग विचार दीजिए भगवान नाम प्रिया। राम नाम ने वे बिताए रोते अधर्मी अधम हत्यारे। अपने मुझे कर गए राम नाम कर गए तुझी धारणा ही। धर्म कर्म में जन्नत दी। राम नाम श्री राम जप जा पूरे अद्भुत विफल कृपा। राम नाम मन मुझमें बोले राम नाम भीतर पट बोले। राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुधरा। राम नाम कर भीतर बसे सांस सांस नस्ता से रचे। सपने में बिना बिसरे नाम राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे राम में राम नाम धन पाया। कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया। मन से राम पाकर राम नाम धन राशि। घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर संकट संशय हो गए दूर। राम राम जो जपे वेद उसके भीतर दोष गए। हिंदू की आदर इंद्र कंगाल राम राम जप होवे हृदय राम नाम से भरिए। संजय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर मुख हो गई। आगे मूंज के दुनिया दिदार राम राम तुम दुर्जन का। उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ। जपो में राम राम प्रभु राम गाओ में राम राम राम। सिमरू में राम राम प्रभु राम गाओ में राम राम श्री राम। अमृत वाणी गानित गाना राम नाम मन भीतर माना। संकट विपद निवार करता सुखी मंगला जान। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो सुगंध का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल